हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। प्रॉब्लम है अपने पास लेजर और साथ में लेजर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं जैसे रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन और ऑप्टिकल पंपिंग। इन सब टॉपिक के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है, आज हम ओनली डिस्कस करने वाले हैं लेजर के बारे में। लेजर क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और इसमें जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट आते हैं उन सब के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेजर का पूरा नाम क्या होता है। लेजर का पूरा नाम होता है L फॉर होता है लाइट, A फॉर होता है एम्पलीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन और R फॉर रेडिएशन। मीन्स लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब इसके अंदर लाइट का एम्पलीफिकेशन होगा किस प्रोसेस की हेल्प से, स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद लेजर की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो लेजर की जो लाइट है वो कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक भी हम बोल सकते हैं, साथ में हाईली डायरेक्शनल लाइट भी होती है और इस लेजर की जो लाइट है उसका कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस भी होता है। अब लेजर में जो लाइट है ऑर्डिनरी सोर्स के जैसे वो फैलती नहीं है। अब अपने पास जो ऑर्डिनरी सोर्स होता है, ऑर्डिनरी सोर्स की लाइट किस टाइप से फैलती है, जैसे मेरे पास ये एक सोर्स है तो ऑर्डिनरी सोर्स की लाइट कुछ इस टाइप से फैलती है। इसके अंदर क्या बनते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। तो इस टाइप से ऑर्डिनरी सोर्स में लाइट क्या होती है, फैलती है। पर लेजर की लाइट ऑर्डिनरी सोर्स के जैसे फैलती नहीं है। लेजर की लाइट एक पॉइंट के जैसे होती है। मीन्स जब लेजर से लाइट निकलती है तो एक पॉइंट के जैसी होती है और कहीं पे गिरती है तब भी वो किसके जैसी होती है, एक पॉइंट के रूप में ही होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जो लेजर की लाइट है वो हाईली डायरेक्शनल होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है लेजर का जो फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट का एम्पलीफिकेशन होता है। लाइट का एम्पलीफिकेशन किस टाइप से होता है ये हम ऑप्टिकल पंपिंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब किस प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रोसेस होती है अपने पास स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन का जो टॉपिक है वो हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब लेजर की जो लाइट है उसके अंदर कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होता है, वो कोहेरेंट होती है, साथ में वो हाईली डायरेक्शनल भी होती है। ठीक है, अब लेजर के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी प्रोसेस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेस इन लेजर। अब कौन कौन सी प्रोसेस है, सबसे पहले है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हमने जो स्टिमुलेटेड वर्ड यूज किया है इसका मतलब होता है एक्सटर्नल। ठीक है, हम एक्सटर्नल किसी सोर्स की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन करवाएंगे और पार्टिकल क्या हो जाएगा, जो एटम है वो ट्रांजिशन करके हायर स्टेट के अंदर चला जाएगा। या फिर बाहर से जो हम इसके अंदर क्या होता है, अपने पास मान लिया ये अपने पास क्या है, 2 एनर्जी लेवल्स हैं। इसको लेवल 1 बोल दिया, इसको लेवल 2 बोल दिया। इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से एक फोटोन इस एटम के ऊपर डालते हैं। ये एटम इस फोटोन की एनर्जी को गेन करेगा और गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है, एक्सटर्नल। हमने बाहर से कोई चीज़ दी, उसको वो बाहर से एनर्जी दी, उस एनर्जी को एटम गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि लेजर के अंदर ओनली स्टिमुलेटेड एमिशन का ही यूज क्यों किया जाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन का यूज हम क्यों नहीं करते, ओनली इस इसका यूज क्यों किया जाता है, बाकी प्रोसेस का हम यूज क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है अपने पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दो लेवल मान लिए। ये लेवल फर्स्ट है, ये लेवल सेकंड है। लेवल फर्स्ट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है या जो नंबर ऑफ एटम है वो हमने पर यूनिट कितना मान लिए, N1 मान लिए, और सेकंड लेवल में कितना मान लिए, N2 मान लिए। लेवल फर्स्ट का जो एनर्जी है वो हमने E1 मान लिया, सेकेंड लेवल का जो एनर्जी है वो हमने E2 मान लिया। अब जैसे हमने स्टिमुलेटेड का अभी मीनिंग देखा था, स्टिमुलेटेड का मीनिंग क्या होता है, एक्सटर्नल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने पास ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर हम बाहर से एक फोटोन डालेंगे hν फ्रीक्वेंसी का या एनर्जी का। अब इस फोटोन को ग्राउंड स्टेट का एटम एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ग्राउंड स्टेट के ऊपर मैं hν एक फोटोन इंसिडेंट करवाऊंगा, उस फोटोन की एनर्जी को लेवल फर्स्ट का एटम एब्जॉर्ब करके कहाँ पे चला जाएगा, सेकंड लेवल पे चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और साथ में हम देखेंगे जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है ये कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है, लेट देयर N1 एटम ऑफ N1 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल 1। लेवल 1 के अंदर क्या है, N1 एटम है, N2 एटम क्या है, लेवल 2 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिख रखा है, इफ लाइट
incident in level 1, then atom absorb photon, then they can excite in level 2। मेरे पास ये जो दो लेवल थे, लेवल फर्स्ट पे मैंने क्या डाला, फोटोन डाला, ठीक है। उस फोटोन को क्या करेगा, लेवल 1 का एटम एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है ये कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब जब हम लेवल 1 के एटम के ऊपर फोटोन डालेंगे तो लेवल 1 के एटम क्या करेंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो लेवल 1 के जो एटम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब लेवल 1 के जो एटम कम हो रहे हैं ये कौन कौन सी बातों के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, मेरे पास क्या है, ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल 1 पे हमने क्या डाला, फोटोन डाला। फोटोन यहाँ से एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। तो क्या देखेंगे हम, लेवल 1 के एटम कहाँ जा रहे हैं, लेवल 2 पे जा रहे हैं। तो लेवल 1 के अंदर एटम कम होना शुरू हो जाएंगे। अब लेवल 1 के अंदर जो एटम कम हो रही है कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा, फर्स्ट तो ये है कि लेवल 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो ज़्यादा एटम एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अगर लेवल 1 में कम एटम प्रेजेंट हैं तो कम एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा पाएंगे। मीन्स हम फर्स्ट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना ट्रांजिशन होगी लेवल 1 से 2 के ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि लेवल 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा एटम होंगे तो ट्रांजिशन की जो रेट है वो ज़्यादा होगी, अगर कम एटम होंगे तो जो ट्रांजिशन की जो रेट है वो कम होगी। फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये है कि मैं बाहर से ये जो फोटोन डाल रहा हूँ इस फोटोन की एनर्जी डेंसिटी क्या है, ठीक है। मतलब पर सेकंड मैं लेवल 1 के ऊपर कितने फोटोन डाल रहा हूँ इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं बाहर से फोटोन कम डाल रहा हूँ तो कम एटम एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जा पाएंगे। अगर मैं बाहर से ज़्यादा फोटोन डाल रहा हूं तो ज़्यादा एटम लेवल 1 से एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा जा पाएंगे, ठीक है। तो दो पैरामीटर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करने वाली है। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम इन लेवल 1। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लेवल 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट फोटोन। मीन्स इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डेंसिटी कितना है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, बाहर से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन अगर मैं लेवल 1 पे डालूंगा तो ज़्यादा एटम एक्साइट करेंगे, अगर कम का डालूंगा तो कम एटम एक्साइट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा dN/dt। ये क्या है, अपने पास ट्रांजिशन की रेट है, ठीक है। अब जो ट्रांजिशन की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1। N1 का मतलब क्या है कि लेवल 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं इसके ऊपर ये बात डिपेंड कर रही है। अगर ज़्यादा एटम होंगे तो ज़्यादा ट्रांजिशन होगी, अगर एटम कम होंगे तो कम ट्रांजिशन होगी, ठीक है। उसके बाद dN1/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U न्यू क्या है, अपने पास जो हम बाहर से लेवल 1 पे फोटोन डाल रहे हैं उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हमने क्या बोल दिया, U बोल दिया। तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी डेंसिटी क्या है, यू न्यू है। अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा ट्रांजिशन का रेट होगा, अगर एनर्जी डेंसिटी कम है तो ट्रांजिशन की रेट क्या होगी, कम होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है ये बेसिकली दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। एक तो लेवल 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दूसरा बाहर से हम जो एनर्जी डाल रहे हैं उसकी एनर्जी, बाहर से हम जो फोटोन डाल रहे हैं उस फोटोन की एनर्जी डेंसिटी क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। हम कांस्टेंट यहाँ पे लेके आए B12, ठीक है। B क्या है, यहाँ पे एक आइंस्टाइन कोफिशिएंट है। 1 2 क्यों बोला, क्योंकि एटम 1 से एक्साइट होके कहाँ पे जा रहे हैं, एटम 2 के अंदर जा रहे हैं, तो इसको हमने बोला B। और जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 के लिए हो रही है, तो इसको हमने बोला B12। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, नेगेटिव हमने क्यों लिया, नेगेटिव हमने इसलिए लिया क्योंकि लेवल 1 के अंदर जो एटम है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। लेवल 1 के अंदर जो एटम की प्रेजेंस है वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि एटम एक्साइट करके कहाँ जा रहे हैं, हायर स्टेट में जा रहे हैं। तो नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया है कि लेवल 1 के अंदर एटम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अपने पास जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होगा, अब तक हमने स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा था कि हमने ग्राउंड स्टेट पे क्या डाला है, फोटोन डाला है, उस फोटोन की एनर्जी को गेन करके एटम कहाँ पे चला गया, लेवल 2 के अंदर चला गया। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के अंदर जो एटम आया है, अब ये एटम एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम तक रहेगा, बहुत कम टाइम तक रहेगा। एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम हो 10⁻⁻7 से लेके -8 सेकंड तक का होता है। तो अब ये क्या करेगा, कुछ टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में रुकेगा,
ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ जाएगा, वापस ग्राउंड स्टेट में जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, जो एनर्जी इसने गेन की थी उस एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में रिलीज कर देगा। अब सेकेंड लेवल से हायर स्टेट से एटम ट्रांजिशन करके कहाँ पे आ रहा है, लोअर लेवल के अंदर आ रहा है, और इस प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, एक फोटोन को रिलीज कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने फिर से बोला है कि हमने यहाँ पे 2 लेवल कंसीडर कर लिए। लेवल वन के अंदर जो एटम है वो N1 मान लिए, लेवल 2 के अंदर जो एटम है वो N2 मान लिए, लेवल 1 का एनर्जी E1 मान लिया, लेवल 2 का एनर्जी हमने कितना मान लिया, E2 मान लिया। तो यही सब हमने यहाँ पे लिख रखा है। इफ N2 नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम है, N2 नंबर ऑफ एटम है, देन आफ्टर देयर लाइफ टाइम, अब जब जितना इनका लाइफ टाइम हो उतना ये यहाँ पे सेकंड लेवल में स्पेंड करेंगे, उसके बाद ये ट्रांजिशन करके कहाँ पे आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ठीक है, देन आफ्टर देयर लाइफ टाइम दे कैन ट्रांजिशन इनटू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लाइफ टाइम स्पेंड करने के बाद ये वापस कहाँ पे आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली, लगातार। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। तो आई होप आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन समझ में आ गया होगा। अब जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो प्रोसेस है, या फिर यहाँ पे जो ट्रांजिशन रेट है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में ट्रांजिशन रेट क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन रेट हो जाएगी dN2/dt। ठीक है, अब जो सेकेंड लेवल में जो एटम चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस सेकेंड स्टेट के अंदर, इस 2 स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो ज़्यादा एटम ट्रांजिशन करके लोअर स्टेट में आएंगे या फिर ग्राउंड स्टेट में आएंगे। अगर कम एटम प्रेजेंट है लेवल 2 के अंदर तो कम एटम आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, dN2/dt, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डिपेंड करता है सिर्फ एक ही पैरामीटर के ऊपर, और वो पैरामीटर क्या है कि N2 सेकेंड लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो मैंने लिखा dN2/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पास N2 के। ठीक है, तो ट्रांजिशन रेट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन dN2/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N2 के है। अब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम रिप्लेस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट हम फिर से यहाँ पे क्या ले आए, A21। अब यहाँ पे A क्या है, फिर से क्या है, ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट है। आइंस्टाइन कोफिशिएंट किस प्रोसेस के लिए है, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस के लिए है। और वहाँ पे हमने जो B12 लिया था वो किसके लिए है, वो अपने पास जो फर्स्ट प्रोसेस थी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, उस प्रोसेस के लिए था। ठीक है, अब फिर से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है। नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि लेवल 2 से एटम ट्रांजिशन करके कहाँ पे आ रहे हैं, लेवल 1 के अंदर आ रहे हैं। तो लेवल 2 के अंदर एटम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उस कम होने की रेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करके बताया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने बोल रखा है जो A21 है और B21 है, ये क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, एक स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए और दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम यहाँ पे ये जो dt है, इस dt को उठा के मैं इक्वल टू के साइड से उधर लेके चला जाता हूँ, और N2 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन का बोथ साइड। ठीक है, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया जिसको हमने क्या बोल दिया, ln बोल दिया। हम ln की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ln, और dN2/N2 का क्या हो जाएगा, ln, लॉग में चला जाएगा, log N2। ये वाली जो कांस्टेंट है वो एज इट इज, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, ओनली t बच जाएगा, साथ में c। ठीक है, अब log c की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जो टाइम है अपने पास वो कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो N2 के अंदर जो एटम है वो कितना हो जाएंगे, N2 0, मतलब जितने एटम इनिशियली प्रेजेंट थे उतने ही हैं, कोई भी एटम के अंदर चेंज नहीं हुआ है, मतलब ओरिजिनल कितने हैं। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि N2 के अंदर से अभी तक किसी भी एटम ने ट्रांजिशन करके ग्राउंड स्टेट पे नहीं आया है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, t=0। तो N2 को हमने क्या मान लिया, N2 0 बोल दिया। ठीक है, तो N2 की जगह ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें N2 की जगह क्या रख देता हूँ, N2 0 रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या रखा है, N2 0 रखा, टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, साथ में ln की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। ये ln की वैल्यू उठा के मैं वापिस से इस स्टार इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो ये वाली जो टर्म है ln N2, ये हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा, ये कांस्टेंट यहाँ पे एज इट इज़, साथ में t एज इट इज़, और ln की जगह हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही कर रखा है, इधर जो था ये N2 इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, लॉग दोनों में से बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इस ln को उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो ये किस में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा।
तो ये आ जाएगा, log को उठा के उधर लेके चला गया तो ये सारा किस में चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा। और यहाँ से हम n2t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके बता सकते हैं, इसको उठा के उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम लेजर के लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन वाली प्रोसेस का यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, हम स्टिमुलेटेड एमिशन का ही यूज क्यों करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन का यूज क्यों नहीं करते। तो इसका रीजन ये है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ये जो फोटोन इमिट करता है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन के अंदर ये इमिट कर सकता है, तो ये कोहेरेंट भी नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका रीजन क्या लिख सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये डायरेक्शनल नहीं होता, ये रैंडमली फोटोन को इमिट करता है और साथ में ये कोहेरेंट भी नहीं होता। इसलिए हम लेजर की जो प्रोसेस है उसके लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन का यूज नहीं करते, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक बार स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 लेवल कंसीडर किए हैं, अब तक हमने 2 लेवल की बात की थी, अब हम 3 लेवल की बात करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, अब अपने पास इनिशियली एटम कहाँ होगा, यहाँ पे लेवल 2 के अंदर क्या होगा, अपने पास एटम होगा, सेकंड स्टेट के अंदर एटम होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस जो सेकंड स्टेट का जो एटम है इसके ऊपर मैं एनर्जी डालूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं फोटोन डालूंगा। ठीक है, अब इस फोटोन को ये एटम गेन करके कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ये जो एटम ग्राउंड स्टेट में जा रहा है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके, तो ये यहाँ से 2 फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, पहला फोटोन कौन सा इमिट करेगा, ये एटम ऑलरेडी किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में तो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो एक पहला फोटोन तो वो रिलीज करेगा, दूसरा जो सेकेंड स्टेट पे हमने फोटोन डाला है इस फोटोन को ये क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा। और इन दोनों फोटोनों की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने लेवल 3 क्यों लिया है, यहाँ पे लेवल 3 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं बाहर से जो फोटोन डाल रहा हूं इस फोटोन की जो एनर्जी है वो इन दोनों स्टेट के गैप से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये इस फोटोन की एनर्जी गेन करके एटम कहाँ चला जाएगा, लेवल 3 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर एटम लेवल 3 के अंदर गया तो फिर हम लेजर का प्रोसेस या फिर लेजर को नहीं बना सकते। तो हम बाहर से जो फोटोन डाल रहे हैं इस फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, इन दोनों लेवल के जो बैंड गैप है या जो एनर्जी बैंड गैप है उससे उस फोटोन की एनर्जी कम होनी चाहिए, ताकि इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके ये एटम एक्साइटेड स्टेट में लेवल 3 के अंदर ना जा पाए। ठीक है, इसको गेन करके ये एटम कहाँ जाए, ग्राउंड स्टेट में जाए। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम हर मटेरियल से लेजर नहीं बना पाते। ठीक है, यही रीजन होता है क्योंकि बहुत सारे मटेरियल में क्या होता है, बाहर से फोटोन डालते हैं तो सेकंड स्टेट का एटम एनर्जी को गेन करके कहाँ चला जाता है, लेवल 3 के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। ठीक है, तो आप इसको लिखना किस टाइप से है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो इफ लाइट इंसिडेंट ऑन एटम इन एक्साइटेड स्टेट देन इट इमिट 2 फोटोन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांजिशन इनटू ग्राउंड स्टेट। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है उस एक्साइटेड स्टेट के एटम के ऊपर हम क्या करेंगे, फोटोन को इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, इंसिडेंट करवाएंगे तो वो ट्रांजिशन करेगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट के ऊपर वो ट्रांजिशन करेगा, इमिट 2 फोटोन, 2 फोटोन छोड़ेगा। ठीक है, अब दोनों फोटोन क्या होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन रेट होगी वो डिपेंड करेगी कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। 2 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो बाहर से ये जो फोटोन डाल रहा हूँ इस फोटोन की एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, दूसरा इस N2 लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है dN2/dt, ट्रांजिशन रेट जो है सेकंड लेवल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी N2 मीन्स सेकंड लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, और यूवी का मतलब क्या है, बाहर से जो फोटोन डाल रहे हैं उसकी एनर्जी डेंसिटी पे। ठीक है, फिर से कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करेंगे, कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिया है, B21 इसलिए लिया है क्योंकि सेकंड स्टेट से कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट स्टेट से आ रहा है। अगर फर्स्ट स्टेट से सेकंड पे जा रहा है तो 1 2 लिया था, और सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो क्या लेंगे, 2 1 लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव फिर से लिया है, नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि सेकंड लेवल के अंदर जो एटम की प्रेजेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। एटम सेकंड लेवल से एक्साइट करके या सेकंड लेवल से ट्रांजिशन करके कहाँ पे आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है।
ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अगर इस लेक्चर में कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो आने वाले लेक्चर्स हैं, अगला जो लेक्चर होगा वो रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट के ऊपर होगा। उसके बाद बात करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन पे, ऑप्टिकल पंपिंग पे। ठीक है, इन सब का जो लिंक है वो आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लेजर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा।